हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और आज हम देखने वाले हैं साइंस के विषय से क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव है और मस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। और ये ऑब्जेक्टिव आपकी एग्ज़ाम में 95% चांस है टच करने का, लड़ने का। तो सबसे पहला हम लोग का क्वेश्चन है, प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो ये सभी लोगों को मालूम है कि प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो 2 नियम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है सेकंड क्वेश्चन हम लोगों का है कि वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है तो वह किरण किधर झुकेगी? अविलोम की ओर झुकेगी, अविलोम से दूर हटेगी या सीधी निकल जाएगी? तो मैं आपको बता दूं, हवा हमारा प्रथम माध्यम और ये हमारा कहाँ जा रही है? जल में। तो जल हमारा सेकेंड माध्यम हो गया। तो ये हमारा विरल माध्यम हो गया पहला, और दूसरा हमारा क्या हो गया? सघन माध्यम। अब मैं आपको बता दूं कि जब विरल माध्यम से प्रकाश की किरणें सघन माध्यम में जाती है तो अविलोम की ओर झुक जाती है, अविलोम से दूर नहीं हटती है। यानी विरल से जब सघन में जाती है तो माध्यम क्या होता है? प्रकाश किरण का वो अविलोम की ओर झुक जाता है। तो यहाँ क्या होगा? अविलोम की ओर झुक जाएगी। अगला हम लोगों का सेकेंड के बाद थर्ड है, निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है? तो मैं आपको बता दूं, अपसारी लेंस हम लोग अवतल लेंस को कहते हैं। अवतल लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस। जबकि दर्पण में उल्टा होता है। अवतल लेंस को क्या कहते हैं? अवतल लेंस को क्या कहते हैं? अपसारी लेंस। अगला क्वेश्चन हम लोग का है तीसरा के बाद चौथा है कि किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए कहाँ रखना होता है? तो वक्रता केंद्र पर रखना होता है। अब वक्रता केंद्र को हम कह सकते हैं लेंस के फोकस दूरी की दुगनी दूरी। फोकस दूरी की दुगनी दूरी हमारा वक्रता केंद्र यानी आर कहलाती है। यानी आर पर जब वस्तु को रखेंगे तो वस्तु का उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस, दोनों में जब आर पर रखी जाएगी तो हमारा वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वास्तविक होगा अतः समान साइज का होगा। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो हम लोगों का क्वेश्चन है, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है उसे रेटिना कहते हैं। रेटिना को हिंदी में दृष्टि पटल कहा जाता है। ऐसे इंग्लिश में आइएगा तो रेटिना। ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हमारा जो प्रतिबिंब बनता है किसी भी वस्तु का वो नेत्र के दृष्टि पटल पर बनता है, रेटिना पर बनता है। अगला 6 कह रहा है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू यानी अपवर्तनांक बराबर क्या होता है? साइन आई बटा में साइन आर होता है। साइन आई बटा में साइन आर हमारा अपवर्तनांक बराबर होता है। आइए अगला हम लोगों का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि किसी लेंस का आवर्धन का एसआई मात्रक। तो देखिए आवर्धन को m से इंडिकेट करते हैं और m बराबर होता है -v/u। तो देखिए अगर मान लीजिए -v जो u का हमारा एसआई मात्रक होगा वही एसआई मात्रक होगा v का। वही किसका होगा मेरे भाई? तो v का होगा। तो मैं आपको बता दूं आवर्धन का ऊपर वाला एसआई मात्रक नीचे वाला एसआई मात्रक कट जाता है, यानी एसआई मात्रक कुछ न रहता है, ये क्या होता है? मात्रक विहीन हो जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8वां, तारे क्यों टिमटिमाते? तो आप सभी लोगों को पता है कि तारे वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण हमारा तारे का टिमटिमाने वाली जो घटना होती है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होती है। दैट मीन्स प्रकाश का अपवर्तन होता है जिसके कारण तारे टिमटिमाते हैं। यहाँ पर वायुमंडलीय अपवर्तन हमारे क्वेश्चन में ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हमारे प्रकाश का अपवर्तन होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। 9 हम लोगों का क्या है कि किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है? तो हम आपको बता दें कि चालक का प्रतिरोध जो होता है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है, चालक पदार्थ के प्रकृति पर भी निर्भर करता है, चालक प्रकार के लंबाई यानी कि लंबाई, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल और चालक पदार्थ के प्रकृति पर भी निर्भर, यानी तीनों उपयुक्त सभी पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर हम लोग का डी होगा। 9 के बाद आते हैं 10 पर। 10 हम लोग का है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक? विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है मेरे भाई। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? वाट। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए कौन सी युक्ति का इस्तेमाल करते हैं? तो एमीटर का इस्तेमाल करते हैं। एमीटर क्या करता है? विद्युत धारा के
मापता है। अगला हम लोग का क्वेश्चन है 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि फ्यूज तार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। फ्यूज तार, देखिए एक बात ध्यान दीजिए, किसी भी बोर्ड में जो फ्यूज लगाया जाता है तो उसका मेन गुण हम लोग का है कि प्रतिरोध को कम होना, प्रतिरोध को क्या होना, कम, और जबकि गलनांक को ऊंच होता है। प्रतिरोध कम होता है और गलनांक क्या होता है, ऊंच, प्रतिरोध अधिक होता है, प्रतिरोध यहाँ पर अधिक होता है। फ्यूज के तार में क्या होता है, प्रतिरोध अधिक होता है, रेजिस्टेंस का यानी प्रतिरोधकता हमारा अधिक होती है, जबकि गलनांक हमारा कम होता है। गलनांक क्या होता है मेरे प्रिय भाई, तो कम होता है, यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का हो जाएगा सी, प्रतिरोध अधिक और गलनांक कम होता है किसी भी फ्यूज का। नेक्स्ट 12 के बाद 13 हम लोग का है निम्नलिखित पदार्थ में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है। चुंबकीय पदार्थ नहीं है, दैट मीन्स जिसे चुंबक आकर्षित नहीं कर सकता है। तो लोहा को कर सकता है, निकेल को कर सकता है, कोबाल्ट को कर सकता है, लेकिन पीतल जो है वो चुंबक से नहीं सटता है। ये हमारा मिश्र धातु होता है, जिसके कारण ये चुंबकीय गुण प्रदर्शित नहीं करता है। आगे देते हैं 13 के बाद 14 है कि किसी विद्युत धारावाही सीधे लंबे परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र का जो मान होता है, चुंबकीय क्षेत्र का मान शून्य नहीं होता है, सभी बिंदुओं पर समान रूप से होता है। यानी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र जो होते हैं वो समान रूप से परिवर्तित होते हैं, समान रूप से रहते हैं। आगे हम लोग का ऑप्शन नंबर डी होगा इसमें। आगे हम लोग का 15 नंबर क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को खोज किसने हुआ। जैसा कि आपको पता होना चाहिए, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव की खोज अस्टॉर्ड ने किया था। अस्टॉर्ड ने क्या किया, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को, विद्युत धारा में चुंबकीय पदार्थ को, इतना ये बात ध्यान दीजिएगा, विद्युत धारा में चुंबकीय पदार्थ धारा प्रवाहित किए थे, बगल में कंपास रखे थे, याद कीजिए फर्स्ट या सेकेंड लेसन में पढ़ना था हम लोगों को। तो ये अस्टॉर्ड जी थे। 16 हम लोगों का क्या है, 16 है निम्नलिखित में से कौन सा जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। जैव मात्रा ऊर्जा मतलब क्या, जो पादपों तथा जीव जंतुओं से प्राप्त होती है, वैसी ऊर्जा स्रोत जो जैव मात्रा का मतलब जो पादपों तथा जीव जंतुओं से प्राप्त होती है। तो लकड़ी प्राप्त होता है, गोबर गैस प्राप्त होता है जीव जंतुओं से, कोयला प्राप्त होता है जीव जंतुओं से, बट नहीं दिया है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, सटीक आंसर हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा जो होता है जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं होता है। अगला हम लोगों का क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 17 जो है NaSO4 BaCl2, ये अभिक्रिया करके BaSO4 हमें अभिक्रिया से मतलब नहीं, ये बताने कि किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो देखिए संयोजन होगा नहीं। संयोजन में क्या होता है कि दो यौगिक मिलकर एक बड़े यौगिक का निर्माण करते हैं। वियोजन भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वियोजन में क्या होता है, एक बड़ा यौगिक टूटता है, दो या दो से अधिक यौगिक का निर्माण करता है। विस्थापन नहीं होगा, हमारा होगा द्विविस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया भी नहीं हो सकता है, विस्थापन या एकल विस्थापन होता है। तो हमारा कौन सा, द्विविस्थापन अभिक्रिया, यानी दोनों तरफ से विस्थापित हो। NaCl के साथ गया है, BaSO4 के साथ गया है। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया ऑप्शन नंबर हमारा 20 सही आंसर होगा। 17 के बाद 18 की बारी आता है। 18 का अम्लीय वर्षा का pH मान क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं, अम्लीय वर्षा अम्ल का pH मान आप जान जाइए कि 7 से अम्ल का pH मान कभी भी छोटा होता है। 7 से क्या होता है, छोटा होता है। तो जब ये 7 से छोटा होता है तो करने का मतलब अम्ल है, तो ये कह रहा है 5.6, कतई नहीं होगा। 5.6 से अधिक कह दिया तो ये तो अम्लीय होगा नहीं, ये फिक्स नहीं, ये हमारा कतई नहीं हो सकता है। 7 होगा नहीं, क्योंकि 7 उदासीन का होता है। तो हमारा ऑप्शन होगा बी, 5.6 से कम। अब रही बात NaCO3, तो ये जो होता है NaCO3, इसका प्रचलित नाम क्या होता है भाई, तो इसका प्रचलित नाम होता है बेकिंग सोडा। क्यों, क्योंकि धोने वाला सोडा का सूत्र NaCO3.10H2O। आज जो धोने वाला सोडा है वही हमारा सोडियम का कार्बोनेट है, रासायनिक नाम। अभिरंजक सोडा ने बेकिंग सोडा का सूत्र होता है NaCO3। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन है कि अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से कौन सा औषधि का है। एंटासिड का प्रयोग किया जाता है। अपच यानी कि जो हमारे अपच होता है, जो इनो पीते हैं हम लोग, वो एंटासिड उसमें मिलाया जाता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।